लेकिन अगर आप लोग मिलके अगर इनसे प्रतिकार करेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा ज़्यादा सरकार को आसानी से जवाब देने में आसानी होगी और सरकार का नुकसान नहीं होगा। अब लोग कह रहे हैं कि भई हमारे लिए सड़कों पे किले बिछा दी, ये क्यों किलों के पे तो पैसे लगे हैं भाई? कि सरकार ने, पुलिस ने किलों के लिए पैसे खर्च किए तो उसमें क्या महंगाई नहीं बढ़ी क्या? अगर 1 रुपया भी गवर्नमेंट का खर्च होता है ना, तो वो आपकी जेब से जाता है। ये याद रखें आप। भले ही कम है, आप पे सीधा असर ना पड़े, लेकिन अगर सरकार, पुलिस, आर्मी, फौज, जितने भी सरकारी जो हम यूँ कहें कि यूनिट्स हैं, या फिर अगर वो 1 पैसा भी खर्च करती हैं, तो उसका असर आपकी जेब पे पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए किसान आंदोलनकारियों से मेरी यही गुजारिश है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें। पत्थर आप साथियों आपने देखा नहीं होगा, आप देखिए ये वीडियो, 2-4 वीडियो ऐसे हैं कि ये प्लानिंग करके आए हैं। इनकी ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हटाया जाए, पीटा जाए। एक वीडियो तो ऐसा भी है कि उसमें मैंने देखा था अभी, मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि एक पुलिस वाले को घेर के उसके चारों तरफ घेर रहे हैं और उसको मुक्के मार रहे हैं और फिर पकड़ के पता नहीं वो लेके जा रहे हैं उधर। ऐसी क्या सिचुएशन हो गई भाई? पुलिस वाला कौन सा ऊपर भगवान ने भेजा है क्या कि भाई तू लोहे का है, तू चला जा? वो भी आपके भाई बहनों के बेटे हैं, उनको नौकरी करनी है, आपको जैसे किसानी करनी है, आप मरने मारने के लिए तैयार हो, वो अपनी नौकरी के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तुम्हारी झड़प हो रही है, वो तुम्हें रोकने के लिए आए हैं, तुम जाने के लिए आए हो। टकराव होना सीधी सी लाजमी बात है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखो इस बात को कि जब ये पीटने के लिए आएंगे ना, तुमने इनके, चलो 2 पुलिस वालों को 2 पत्थर मार दिए, कोई बात, ये चलो भूल गए कि ठीक है पुलिस वालों को लग गए, लेकिन पुलिस वाले जब आएंगे डंडा लेके, अगर इनको हो गया ऑर्डर कि हाँ इनको ठोको, भगाओ यहाँ से, उसके बाद आपका क्या इलाज होगा? दिल्ली तक घसीट घसीट, पंजाब तक घसीट घसीट के मारेंगे, ये देख लेना। अभी जिनको लग रहा है ना कि चक देंगे फट्टे, जीत लेंगे दिल्ली। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये कह देता हूँ कि जितने भी खालिस्तानी हैं उनसे कि तुम जाटों के साथ अपना नाम जोड़ना बंद कर दो। कि जाटों ने दिल्ली जीत ली, जिन जाटों ने दिल्ली जीती थी ना, वो अभी शांत बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है दिल्ली जीतने की, और तुम जाट भी नहीं हो, तुम खालिस्तानी हो। जाटों को और किसानों को बदनाम मत करो। सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बता देता हूँ कि जाटों को बदनाम कर रहे हो आप, किसानों को बदनाम कर रहे हो, सिखों को बदनाम कर रहे हो, आप अपने गुरुओं का नाम खराब कर रहे हो, उनकी इमेज धत्ता बता रहे हो। तुम्हारे बयानों से साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश कहाँ हुई है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सबको कुछ पता चल जाता है तुम्हारी बोली से, तुम्हारे आवाज़ से। तुम जो एकदम ऐसे झूलते झूलते स्पीच देते हो ना, सबको पता है कि कौन कहाँ जाता है, क्या जाता है, और क्या चूस के तुम पड़े रहते हो सारा दिन वहाँ पे धूप में। इसलिए किसी को ज्ञान मत देने की जरूरत मत करो कि वो हमारे साथ है, वो जाट एकता। ठीक है, जाटों की एकता है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा क्या रोल है भाई? खालिस्तानियों का क्या रोल है जाटों पे? किसी भी कौम को खराब करने, तुम तो खराब हो गए हो, लेकिन किसी को क्यों खराब कर रहे हो भाई? नाम ले लेके तुम तो पिटोगे ही पिटोगे। अब जाटों का वो नाम खराब करवा दो, तुमने अपने गुरुओं का नाम तो खराब कर ही रहे हो, दूसरे के भी गुरुओं का नाम खराब कर दो। ये कौम भी ऐसी है, वो कौम भी ऐसी है, ये भी कल को फिर तीसरे का नाम वो अपने बीच में ले आना। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे ग्रुप जिनमें जाट लिख के और फिर ये दिल्ली चक देंगे तलवार लेके। भाई तो जब तुम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हो तो तुम्हारा तलवार लेके घूमने का क्या मतलब है? वहां पे दिल्ली के बॉर्डर पे तलवारों का क्या काम है, ये बताओ आप मेरे को। जो आंदोलन कर रहा है, आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था, सफल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि आप जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन आपको जो लगता है वो हमेशा सच नहीं होता। आपको इस बात को सोचना चाहिए कि आप अपने गुरुओं का नाम ही नहीं खराब कर रहे, आप अपनी परवरिश भी बता रहे हो कि कैसे 2-2, 5-5 रुपए में आप बिक रहे हो, कि किस तरीके से फंडिंग अपने को हो रही है। भले ही आप बताओ मत, जब डंडे पड़ेंगे तब एजेंसियों को बता देना, जब उठा के ले जाएंगे घर से। कोई उल्टी पुल्टी हरकत होगी, किसी को कोई नुकसान हो गया और किसी बढ़िया आदमी बंदे के धक्के चल गए। हरियाणा में सारे के सारे जो जितने भी एक्चुअल किसान है, जिनको पिछली बार ले जाके आप लोगों ने धोखा दिया था कि हम ये करेंगे, और उसके बाद उन किसानों का कितना नुकसान हुआ था आपकी वजह से, वो सारे के सारे आपसे खार खाई बैठे हैं। वो आपको नहीं चाहते हैं, उनको पता चल गया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। वो आपको नहीं आने दे रहे इसी वजह से। वो सरकार, आप कहते हो कि सरकार नहीं आने दे रही, पुलिस नहीं आने दे रही, नहीं, ये सरकार का और पुलिस का दबाव नहीं है, ये वहाँ की आम जनता का दबाव है कि इनको नहीं जाने देना वहाँ तक। और फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो। अगर पुलिस वालों को चलो आपने पीट भी दिया ना, जनता डंडे मारेगी हरियाणा की आपके, कहाँ आपको कहीं अगर कहीं परेशानी हो रही हो तो। और हरियाणा अगर आपका भाई है तो क्यों नहीं दे रहे पानी हरियाणा को? भाई हरियाणा को पानी देना, उनको भी पानी की जरूरत है। आपका कहाँ से पंजाब और हरियाणा का सालों से पानी का समझौता अटका पड़ा है, वो दिलवाओ ना पानी उनको पूरा, अगर आपका भाई है तो। भाई भाई के चक्कर में तुमने लूट लिया पूरा हरियाणा। अभी हम ये चाहिए, अभी हमें ये चाहिए।
भाई बना दिया, पानी पीने के, पानी भाई को तुम लोग पानी पिलाने के लायक नहीं हो तुम, क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से आपके गुरुओं ने इज्जत बनाई है, अपनी इज्जत को बरकरार रखो। ज़्यादा उग्रवादी होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो शांत कर दिया जाएगा सबको। सरकार बिल्कुल एक्शन में है, और आपको कहीं किसी को ये लगता हो कि हम ये कर देंगे, उखाड़ देंगे, कद्दू में तीर तुमसे मारा नहीं जाएगा, और फोकट में रगड़ाई हो जाएगी। इस चक्कर में ये अच्छी बात है। और खासकर उन भोले भाले किसानों से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनका साथ जो है जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि ये खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, इनके पास तो है पैसे, ये तो बिल चुका देंगे। आपका जब बिल नहीं चुकाएगा तो भोले भाले किसान है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक कि किसानों की बात है, पंजाब के जो आम लोग हैं, जिन लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये उन लोगों को समझाएं कि आप इस तरीके के पचड़ंगों में ना पड़ें। और ये बिल्कुल एकदम प्री प्लान्ड है कि किस तरीके से सरकार की छवि को ख़राब किया जाए, और किस तरीके से जो है कि बाहर की फंडिंग इनके पास आ रही है, पैसे से बढ़िया आराम से ऐश कर रहे हैं, बढ़िया काजू बादाम खा रहे हैं। इनका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, इनका 2 महीने में 3 महीने में 5-5 7-7 किलो वजन बढ़ जाएगा, ये घर पे आराम से मोटे मोटे तगड़े होके जाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है अगर मामले में कहीं चूक हो गई तो रगड़े जाएंगे वो लोग जिनने ना काजू खाए ना बादाम खाए। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि कोई पिछा ना जाए, और कोई भी ऐसा काम मत करें आंदोलन के दौरान कि जिससे ये लगे। और बिल्कुल मेरी तरफ से मैंने जिस तरीके से वीडियो फोटो देखे हैं ट्रैक्टर पे, आपने देखी होंगी वीडियो में, कि वीडियो के बीच में या फिर अपने साइड में भी चल रही थी कि फोटो ट्रैक्टर के फोटो लगा के आगे अमृतपाल सिंह की और भिंडरावाले की फोटो लगा के, और 1000 की भीड़ पीछे खड़ी है। तो ये क्या छोटी बात नहीं है दोस्तों, छोटी बात नहीं है ये कि 1000 की भीड़ एक पोस्टर के पीछे खड़ा होना। क्या मतलब है इसका कि भिंडरावाला आ रहा है, इसका मतलब खालिस्तानी आ रहे हैं सारे के सारे? एक बंदा पागल हो सकता है, वो पोस्टर लेके खड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, 10 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन 1000 की भीड़ में से एक बंदा ऐसा नहीं मिलता बोलने वाला कि नहीं भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये खालिस्तान का मांग करने वाले लोग हैं। वो अभी जेल में पड़ा है और आप उसका समर्थन कर रहे हो। आपकी कायदे से तुड़ाई जरूरी है, बिल्कुल तुड़ाई जरूरी है, और होनी चाहिए एकदम। आपकी तुड़ाई बिल्कुल होनी जरूरी है। ये जिन लोगों ने पोस्टर टांगे हैं, जो लोग पॉलीथीन में भर भर के थैलियां लेके आ रहे हैं पत्थरों की, और पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पे, आम लोगों पे, उनकी तुड़ाई होनी जरूरी है, और बिल्कुल होगी। हत्थे चढ़ गए ना, बिल्कुल तुड़ाई होगी। और याद रहे, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां जैसे ही आएंगी ना, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे फिर तुमको। ये जो जितने नुकसान तुम लोगों ने किए ना उन पे, अभी तो अभी ये लोग जो बोल रहे हैं कि अभी मुकदमे वापस लो, फिर ये बोलेंगे कि हमें माफ कर दो। ये गारंटी की बात है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि ये ऐसा ही बोलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन दोस्तों प्री प्लान्ड है, और यहाँ भी बहुत सारे जो पैसा है वो पार्टियों से या फिर बाहर से आ रहा है, जिसके संबंध में अभी बहुत ही जल्द हमें लगता है। और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, हालांकि इनके जो यूनियंस के नेता हैं उनके बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कहते, लेकिन जो बीच में जो बयान करते हैं कि हमें पाकिस्तान से जोड़ दो, हमें पाकिस्तान नाल जोड़ दो, हम साडा बॉर्डर खोल दो, ये जो थोड़ा संयम बरतें। वरना जो अमृतपाल के साथ हुआ है, तुम्हारा वैसा बॉर्डर अमृतपाल का खोल दिया था बॉर्डर, वैसा तुम्हारा भी बॉर्डर खुल सकता है, और फिर सिलाई में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए बॉर्डर ना खुलवाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि सिलाई में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर बॉर्डर की जब एक बार खुल जाता है ना, उसके बाद लोग रोते हैं सालों तक कि हमारा बॉर्डर खोल दिया। तो इस चक्कर में बॉर्डर मत खुलवाओ, अच्छा रहेगा सरकार के लिए भी और आपके लिए भी, नहीं तो सरकार की भी बदनामी होगी। आप तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके तो लिखा हुआ है, क्योंकि आप तो बात ही ऐसी कर रहे हो कि पन्नू की फोटो टांग दी, पन्नू बोल रहा है कि खालिस्तानियों चढ़ जाओ दिल्ली पे, और फिर पत्थर फेंक रहे हो, फिर ये बोल रहे हो कि मोदी को मुक्कों से मारेंगे। तो इसका मतलब ये है क्यों अपने पिछे वेख ला, अहीं की कुछ कीता, अहीं छड्डे नहीं होए, कोई नहीं छड्डिया, अहीं जिथे मर्जी चल गया, कोई लंडन तक ठोके जा गए। बाई 12 सालों के विच इश्क अखीर होया वा, 12 साल रांझे ने बज्झां जा रहे हैं, इश्क अखीर हो गया, ते 22 सालों बाद उधम सिंह ने बदला लिया, जाके जरनल डायर मारिया लंडन च। आपका खोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी हरकतें मत करो, शांतिपूर्वक आंदोलन, हम भी सब आपके साथ हैं। अगर शांतिपूर्ण कोई आंदोलन करते हो, सरकार क्या मांग करती है, हर कोई, अगर हर स्टेट ये मांगने लग गया, हर आदमी ये मजदूर ये मांगेगा कि मेरी मजदूरी 800 रुपये करो, मिस्त्री ये बोल देगा कि मेरी मजदूरी 1500 रुपये करो, सरकार तय करेगी, तो फिर तो ये पूरा देश ही गर्क हो जाएगा, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। फिर तो भारत का होने का मतलब ही क्या हुआ भाई? तुम जैसे अगर बेवकूफ़ लोग इस देश में हैं, तुम्हारे जैसे कोई 2 4 5 लोग, तो फिर तो देश होने का मतलब क्या है भाई? फिर तो तुम ही तय करो, इधर से तुम आ जाओ, इधर से हरियाणा आ जाएगा, इधर से राजस्थान के लोग आ जाएंगे, इधर से दिल्ली के लोग आ जाएंगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है पूरे देश में।
आपके पास पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहो वो करोगे। और एक हाँ, एक बात और है, इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि हमारे को देश ने कुछ नहीं दिया, हमने हमारा लूट लिया, हमने देश को ये दिया, हमने वो देश को दिया। अरे भाई तुम अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों दूसरों का दिमाग खराब कर रहे हो? आप देश से लेने के लिए पैदा हुए हो कि देश को देने के लिए पैदा हुए हो? बताओ ना। आपकी पैदाइश मांगने के लिए पैदा हुई है? आपको पैदा आपके बाप दादाओं ने मांगने के लिए पैदा किया था या देने के लिए पैदा किया था कि भैया आप देश की सेवा करना, ये बोला था? या फिर ये बोला था कि भैया जैसे भी मिले ना देश को लूट लेना? क्या बोला था? क्यों अपने गुरुओं का नाम खराब कर रहे हो कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए? राजस्थान के लोग नहीं मांग रहे, जहां अरे वो लोग नहीं मांग रहे रेगिस्तान में जिनके पास पानी नहीं है पीने के लिए, वो लोग पानी की मांग नहीं कर रहे सरकारों से। तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम भिखमंगों की तरह घूम रहे हो। तो ऐसी हरकतें मत करो, और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अगर किसी को धरना प्रदर्शन करना है तो मेरे ख्याल से शांतिपूर्वक होना चाहिए। सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। एमएसपी जो भी है मेरे ख्याल से सरकार को लागू करनी ही चाहिए, और सरकार जो भी कोऑपरेट हो सरकार करे कि जितना कर सकता है। हालांकि सरकार ने एमएसपी पहले से जारी कर रखी है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वो होगा, लेकिन ऐसा कोई मामला होना नहीं चाहिए कि आप तलवारें ले लेके जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप तो बड़े इस देश के गद्दार हो गए, और गद्दारी की सज़ा तो क्या होती है ये आपके पुरखों को पता है, आपके गुरुओं को पता है, उन्होंने बताया सब कि गद्दारी की सज़ा क्या है। और देश की गद्दारी का मतलब ये होता है कि आप अपने माँ बाप के भी सगे नहीं हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का रिव्यू ये है कि कुछ लोग जो हैं वही आंदोलन कर रहे हैं, प्री प्लान्ड आंदोलन ये हो सकता है, पैसा बाहर से भी आ रहा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पार्टियों की साजिश है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो इसको हवा दे रही हैं, इस आंदोलन को। खास करके जो मेजोरिटी में पार्टियां हैं और जिनको नहीं लगता कि हम नहीं जीत सकते, वो पार्टियों का उनमें ज़्यादा हाथ मुझे लग रहा है कि है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इनको समझाने के लिए सरकार की